हेलो, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी फर्स्ट पे स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी का वैकेंसी है। और जो आपका वैकेंसी जो है किस डिपार्टमेंट से, तो इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सबसे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं MCME के नाम से ये प्रचलित है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका टोटल जो होता है 8 गो पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी है। और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 8 गो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आइएगा तो लास्ट 8 गो पोस्ट है आपका। और वैकेंसी टोटल 49 है। इस प्रकार से जो है आप इसको देखिएगा, वैकेंसी देखिएगा तो एक ही पेज में है। ऐसा लगेगा कि आपको पेपर में पब्लिश हुआ है, लेकिन ये जो इंडियन आर्मी जो पहले जो ट्रेडिशनल वैकेंसी निकालता था उसी तरह इसमें भी है। और ये भी जो है उसके नीचे जस्ट इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है ऑफलाइन भराने वाला है, इसमें ऑनलाइन का नहीं है। तो इसी फॉर्म को जो आपको प्रिंट आउट करा करके आपको फिल करना होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं इसको डिस्कस करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है हमेशा एडवर्टाइजमेंट जो भी आता है फ्रेश या फिर जो भी रिक्रूटमेंट आता है ऑल इंडिया से, उसको मैं कवर करता हूँ। और यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है आपका इस में जो एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस और दिया है, प्लेस ऑफ वर्क दिया है, पोस्ट आपका टोटल है। तो यहाँ पे एड्रेस देख लीजिए। एड्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। एड्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप फॉर्म फिल करके जो आप बाई पोस्ट सेंड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा। इसी एड्रेस आपको जो है आपको फॉर्म फिल करके भेजना होगा बाई पोस्ट। और जगह कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद जो है एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का यहाँ पे। और जगह पे त्रिमुलगेरी यहाँ पे जगह है। इसी जगह से आपका ही वैकेंसी है। आपका वर्क प्लेस भी यहीं पे रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर प्लेस वर्क, यहाँ पे प्लेस ऑफ द वर्क यहीं पे रहने वाला है। उसके बाद टोटल यहाँ पे पोस्ट बताएगा कौन सा पोस्ट है, फिर वैकेंसी कितना है, फिर वैकेंसी यहाँ पे जो है बाई कैटेगरी होगा। यहाँ देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट जो आपका लोअर डिवीजन कर रखा है, दूसरे का स्टेनोग्राफर का ग्रेड 2, उसका लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविलियन, आपका मोटर व्हीकल्स का, उसका बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयर का है, उसके बाद बार्बर जिसको नाई बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे नाई के बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ है। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट का यहाँ पे। और हर पोस्ट पे जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सीट दिया हुआ है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क में देख रहे हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है। उसके बाद अनरिजर्व्ड ER के लिए 1 है। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है आप किसी भी कैटेगरी से उस कैटेगरी में भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको लिखना होगा कौन सा कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, वहाँ पे ध्यान से देखना होगा। फिर ER में जो आपका ER में EWS आता है, तो EWS के लिए 2 सीट है। और यहाँ पे SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है, और उसके बाद OBC के लिए 2 है। इस प्रकार 2 2 4 1 5 टोटल 5 हो गए लोअर डिवीजन क्लर्क में। इसी तरह जो है आप देख लीजिएगा, सब जितना भी स्टेनोग्राफर हो गए सब में जो है अपना अपना एक कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पे उसी के अनुसार फॉर्म भरिएगा। क्योंकि ऐसा ना कि आप फॉर्म भर दिए उस आपके कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका योग्यता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है योग्यता, आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर यहाँ पे 12 पास होना चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट नॉर्म यहाँ पे है, डिक्टेशन होगा आपका। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे जो है आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर का है, तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन है आपका। और उसके बाद जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाहन के लिए। उसके बाद बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयर में आपका फिर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। आपके पास एक काम करने का आपके जिसमें कोई बैग वैग होता है जिसमें लेदर का या फिर उसका कपड़ा पड़ा है, उसको रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। फिर उसके बाद बार्बर जिसको नाई बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और उसके बाद आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ छूट गया था लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है, यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिर आपका डिप्लोमा है, आपके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो भी दोनों में से कोई है। और फिर उसका डिजायरेबल है। डिजायरेबल मैंने
ऐच्छिक है, यहाँ पे है भी तो ठीक है, नहीं भी होता, लेकिन जिसके पास ये डिग्री होगा, जिसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, उनको ज़्यादा ही प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे जो पे स्केल दिया है उसको देख लीजिए, क्योंकि सबको रहता है कि यहाँ पे स्केल कितना सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल जब 3 लेवल का 3.1, 3.2 और 3.3, 3.1 में जिसको सीरियल नंबर 1 और 4 में रखा गया है, उसको पे मैट्रिक्स लेवल 2 का होगा, जिसमें ग्रेड पे जो आपका 1900 का होगा। और आपका यहाँ पे जो 5200 से लेकर 20,200 मिलेगा कैश इन हैंड, आपका इनिशियल पेमेंट। उसके बाद पोस्ट आपका यहाँ पे इसमें जो है सीरियल नंबर जो 2 और 3 में जो होगा ये लेवल 4 का होगा। उसके बाद आपका ग्रेड पे 2400 का होगा। उसके बाद 5200 से लेकर 20,200। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 2.5 से 2.8 के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 1 रहने वाला। जो कोई यहाँ पे देख सकते हैं आपका सीरियल नंबर कौन कौन है। तो सीरियल नंबर में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ सीरियल नंबर, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है जस्ट 2.1 और 2.4 था। तो 2.1 आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, 2.4 यहाँ पे सिविलियन मोटर। इसका जो पे ग्रेड जो था वो एक साथ था। और उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर और लेबोरेटरी असिस्टेंट इसका लेवल 4 का था, इसका लेवल 2 का था। और नीचे जो था आपका मल्टीटास्किंग और बार्बर का यहाँ पे 2.5 से लेकर के 2.8 जो देखिए यहाँ पे 2.5 से लेकर के, जिसमें यहाँ पे बुक आपका बूट मेकर है, उसके बाद बार्बर है, मल्टीटास्किंग है, उसके बाद ट्रेड्समैन। इसका जो है यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स 1 का सैलरी। आपका जो एज जो रहने वाला है यहाँ पे, ये जो आपका 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ले रहने वाला है सबका। और इसका जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वर्ष, शेड्यूल आपका ओबीसी के बैकवर्ड के लिए यहाँ पे SC/ST के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष। उसके पर्सन भी बेंच मार्क जो है यहाँ पे डिसेबल है वहाँ पे 10 ईयर्स। और SC/ST में भी जो कैटेगरी में बेंच मार्क है उनके 15 ईयर्स हो गए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देखिएगा, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 3 वर्ष का है इसमें, यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल में जो है उनके लिए 40 वर्ष है। यदि SC/ST का कैटेगरी में आते हैं तो 45 ईयर्स तक लोग भर सकते हैं। वैसा यहाँ पे विडो जो डिवोर्स विडो वोमेन और मैन जुडिशरी इनको लिए भी 35 वर्ष। और SC/ST में है तो 45 ईयर्स यहाँ दे रहे, 40 ईयर्स तक दे रहे। और जो आपका डेट जो है, आपका डेट कब से कैलकुलेट होगा, तो लास्ट डेट जैसे 14 को पूरा है वहाँ उस डेट से आपको डेट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, मतलब आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। तो आपको जो है एक इन्वेलप जो होगा, आपको जो फॉर्म फिल कर भेजिएगा उस इन्वेलप में आपको एक एक्स्ट्रा इन्वेलप रहना चाहिए 10.5 इंटू 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद एक 10 रुपये का एक ऑर्डिनरी जो होता है आपका, ऑर्डिनरी आपका जो पोस्ट स्टाम्प जो आपका 10 रुपये वाला ऑर्डिनरी होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे और आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा परसेंटेज के बेसिस पे होगा यहाँ पे। और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो आपका जो फॉर्म जो है आपका 21 से 28 दिन तक ले आपको 21 दिन तक ले आपको पहुँच जाना चाहिए। 21 दिन आपको जोड़िएगा तो 25 तारीख से लेकर के आपको वहीं 14 नवंबर को पहुँचे तो 14 नवंबर तक ले, या फिर उससे पहले आपका जो है पहुँच जाना चाहिए। और आपका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो होगा सो आपको यहाँ पे बाई पोस्ट जो आप ऑर्डिनरी स्टाम्प जो भेजे रहिएगा 10 रुपये उससे आएगा, या फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यदि आप देते हैं तो उसी ईमेल आईडी के थ्रू आएगा। तो इसलिए ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त, ईमेल आईडी उसको जो है कंटिन्यू चेक करते रहिएगा। और आपका एग्जाम जो होने वाला है OMR बेस पे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा टोटल यहाँ पे जो 150 नंबर का होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 150 नंबर का होगा। और निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और आपका यहाँ पे देख लीजिएगा 2 आवर्स का जो है आपका पेपर होगा, यहाँ पे 2 आवर्स का जो पेपर होगा और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और कौन कौन सा यहाँ पे जो है दिया हुआ है पोस्ट लोअर डिवीजन का, जिसको LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और लैब असिस्टेंट और CMD यानी इसको बोलता है सिविलियन मोटर ड्राइवर जो है उसका जो है यहाँ पे जो है यहाँ देख लीजिए ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा अवेयरनेस
उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश रहने वाला 50 नंबर 50 क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं 50 नंबर 50 क्वेश्चन। और ये जो सिलेबस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बूट मेकर के लिए, बार्बर के लिए, नाई के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, यहाँ पे जो है आपका फिर वही 150 क्वेश्चन 150 नंबर पर 150 क्वेश्चन के लिए होगा। और आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम कब एग्ज़ाम होने वाला आपको वहीं जो एडमिट कार्ड भेजेंगे उसी पर रहेगा। आपको एग्ज़ाम से पहले 10 दिन 15 दिन भेजेंगे, इसलिए आप लोग तैयारी में रहिएगा। उसके बाद जो आपका कोई अलाउंस नहीं देंगे, डियरनेस अलाउंस आपको एग्ज़ाम आने जाने के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा, फिर इसके पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका जिसमें फ़ोटो वैसा आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइएगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक इम्प्रेशन ये सब लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको और आपको जो प्रोविजनली जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो उसमें जो भी आप सर्टिफिकेट दीजिएगा तो सेल्फ अटेस्ट करके उसका फोटो कॉपी होना चाहिए। मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है या फिर म्यूनिसिपलिटी यदि बर्थ सर्टिफिकेट देता है तो सबसे अच्छा रहता है कि मैट्रिक आप सर्टिफिकेट आपका जिसमें डेट ऑफ बर्थ है तो उसको दे दीजिए। फिर आधार कार्ड, उसके बाद मार्कशीट होगा आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई उसके इक्विवेलेंट। और फिर उसके बाद एनी सर्टिफिकेट कोई भी है डिजायरेबल या क्वालिफिकेशन है तो उसका भी दीजिएगा। सबको सेल्फ टेस्ट करके ही देना होगा आपको। फिर SC ST OBC इसके सर्टिफिकेट होगा। फिजिकली यदि हैंडीकैप्ट उसका भी देना होगा। फिर इसका डिस्चार्ज जो एक सर्विसमैन उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC भी देना होगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में देना होगा, जिसमें पासपोर्ट साइज पासपोर्ट है या राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई होगा तो आपको यहाँ पे देना होगा। और यदि डिवोर्सी कोई है तो वो उसका अपना डिवोर्सी पेपर को भी यहाँ पर देना होगा। भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर EWS बनाते हैं, आपको देख लीजिए किस अथॉरिटी से बनाना होगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको DM बोलते हैं, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर डिप्टी मजिस्ट्रेट, इस तरह से अथॉरिटी से होना चाहिए, या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद आपका फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट कैसे रहने वाला तो इस प्रकार से देख लीजिए। इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है आपका इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन EWS है उनके लिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। बस आपको इसी फॉर्मेट में आपको ये होता। अब जो है जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं बता देता हूँ। फॉर्म भरने में यहाँ पे आपको जिसमें यूनिट एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे एट पारा नंबर 1 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे 2 में लिख दीजिएगा, MCEME लिखिएगा। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ना होगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर में। और जो है यहाँ पे जो भी लिखिएगा वो अपना कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बड़ा वाला अक्षर में लिखिएगा। या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यूनिट कौन है, उसके बाद वो जो है MSME लिखिएगा। उसके बाद रिसेंट साइट आपको जो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो लिख दीजिएगा, रख दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा यहाँ पे। उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा यहाँ पे इस कॉलम में। उसके बाद एज ऑन द लास्ट रिसिप्ट यानी 14, आपको 11 से लेकर के 25/11 के बीच में, आपको 14/11 के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना आपका डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, मतलब कितना ईयर मंथ हो रहा है और डे कितना हो रहा है, वहीं से कैलकुलेट कीजिएगा 14/11 के रेफरेंस में। उसका नेशनलिटी इंडियन लिखिएगा, रिलीजन जो भी आपका वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर इस साइड में जो है आपका कॉलम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इधर परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद जो यहाँ पे कैटेगरी चूज कीजिए, कौन से आप OBC UR हैं, SC ST हैं, या फिर यहाँ पे इसमें यदि आप डिसेबल हैं तो आप कौन सा कैटेगरी इसी में से कोई होगा तो उसका लीजिए। उस कितना परसेंटेज आपको 40% होना चाहिए कम से कम, या फिर 40% से अधिक होना चाहिए। और यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ द कांस्टेंट सर्विस, यदि आप जो वैसे लोग जो हैं एक सर्विसमैन है जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी में रहा हो या फिर नेवी में, एयरफोर्स में, तो यहाँ पे डेट ऑफ यहाँ पे लिख दीजिएगा। डेट ऑफ यहाँ पे रिटायरमेंट, यहाँ पे मतलब किस डेट को रिटायरमेंट हुआ है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कम्बेटेंट सर्विस अप्लीकेबल, ये मैसेज मतलब कितना साल काम किए जिसमें ईयर्स में, मंथ में, और उसके बाद डेट में आपको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन आइएगा तो क्वालिफिकेशन डेट ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड, यदि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको लिखना हुआ यहाँ पे कितना साल वाला है। उसके बाद आपको यहाँ देख लीजिए
यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन आपका जो है, जो भी आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है या फिर जो भी एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशन वो लिखिएगा उसको यहाँ पे ईयर लिखिए, किस साल आप पास हुए, बोर्ड लिख दीजिएगा, यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी से बोर्ड से है, उसके बाद परसेंटेज जो आपको जो अर्न किए जितना आपको परसेंटेज आया या फिर आपका परसेंटेज आया या फिर CGPA आया वो लिख दीजिएगा, फिर उसका ग्रेड या फिर डिवीज़न लिख दीजिएगा यहाँ पे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आप में काम किए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखिएगा, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, फिर पोस्ट या फिर अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन सा पोस्ट में कब अपॉइंटमेंट किए थे, कौन से पोस्ट पे, उसके बाद कब से कब तक यहाँ पे उसमें आप काम किए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, जो भी होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर आपको कौन कौन से दे रहे हैं, मैट्रिक इंटर के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं लिखिएगा वहाँ पे, इसमें आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई एक जो है आपको आइडेंटिटी में आपको लिखना होगा, यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो या फिर पैन कार्ड जो भी है उसको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर में है आपको इसको लिखना होगा, डिक्लेरेशन को घोषणा पत्र बोलते हैं, इसी चीज़ को जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरह आपको लिख देना होगा, एक व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ प्लेस डेट लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, सिग्नेचर जो होता है रनिंग हैंड में होता है। उसके बाद जो है आपको जो है लिफाफा के अंदर जो है ना एक कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए देख लीजिए, यहाँ पे एक 10 रुपये का सेल्फ जो स्टाम्प जो होता है वो दीजिएगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड जो होता है फ़ोटो कॉपी होना चाहिए आपके पास, जो भी सर्टिफिकेट डालते हैं उसका सेल्फ अटेस्टेड का यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी होना चाहिए, और नेम एंड मदर्स या फादर्स नेम में से, मतलब कि आपको जो 2 आपको कलर में जो आपको फ़ोटो भेजना है पासपोर्ट साइज के, तो उस पर सामने जो होगा आपका जो सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद उसके पीछे जो व्हाइट रहता है उस पर आपका फादर्स या मदर्स नेम को यहाँ पे लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे इसी में दिया है उसको यहाँ पर कटिंग करके रखना, प्रिंट आउट करके यहीं आपका जो देख लीजिए एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ भी जो है आपको लिखना है, आपको खुद से पहले से लिखना होगा इसमें, जिसमें पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किए हैं, फिर यूनिट किस के लिए कौन सा है आपका, MSME लिखिएगा, MCEME लिखिएगा, उसके नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखिएगा, उसके ब्लॉक सब जो भी लिखिएगा ब्लॉक लेटर में, बड़ा लेटर कैपिटल लेटर में लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, मदर्स नेम लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा, कैटेगरी अप्लाइड फॉर किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, फिर हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, घर का जो नंबर होता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी जरूर लिखिए, क्योंकि या तो ईमेल आईडी से भी आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा सेंड करेंगे, और फिर बाई पोस्ट भी भेजेंगे, मोबाइल नंबर भी जरूर भेजिएगा। और यहाँ पे रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। बस इसमें जो है पूरा फुल कर ले लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। आपको यहाँ पे इसमें इस कॉलम में जो है तो नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, आपको इतना लिख करके आपको फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म फिल करके उसके बाद आपको बाई पोस्ट आपको सेंड कर देना होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका 14 से पहले या 14 तक पहुँच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको ऑल इंडिया में कहीं भी 3 दिन तक के अंदर में पहुँचा देता है। और बस इस फॉर्म में आपको यही करना था। थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।